2-3 दिन के बाद गुरु जी इसने कह दिया कि गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया है तो मैं बचपन से ही जानता था, मैं तो सोचा कोई अच्छा मंत्र आप देंगे। गुरुदेव अपने इस प्रिय शिष्य की शंका को मिटाने के लिए एक हीरा दिए इसको, जिसे ये नहीं जानता था कि हीरा है। गुरुदेव ने कहा इसको बाजार में ले जाकर बेचो, खाली कीमत पूछना, बेचना नहीं। कोई कीमत बताए तो बता देना कितने में नहीं दूंगा, वहाँ से चले आना दूसरे हर दुकानों में, फिर मैं उत्तर दूँ। इस हीरा को लेकर के यह शिष्य सब्जी वाले की दुकान पर गया कि भाई ये मैं बेचना चाहता हूँ, ले लो। सब्जी वाले ने कहा मैं लेकर क्या करूँगा, ये पत्थर को बड़ा आग्रह करने लगा। तो सब्जी वाले ने कहा अच्छा लाओ, 5 रुपया दूंगा, बड़ा अच्छा चमक रहा है, तराजू में लगा दूंगा, अच्छा लगेगा। इसने कहा नहीं, इतने में नहीं बेचूंगा। सब्जी वाले ने कहा नहीं बेचोगे तो जाओ। फिर किराना वाले के पास गया, किराना वाले ने कहा 500 दूंगा, कहे नहीं इतने में नहीं बेचूंगा, कहे नहीं बेचोगे तो जाओ। कपड़े वाले के पास गया, कपड़े वाले ने कहा 1000 दूंगा, कहे ना इतने में भी नहीं बेचूंगा, कहे फिर तुम्हारी मर्जी जाओ। सुनार के पास लेकर पहुंचा, सुनार ने कहा 5000 दूंगा, कहे नहीं इतने में भी नहीं बेचूंगा। तब जौहरी के पास हीरा लेकर पहुंचा, जौहरी ने कहा इसकी 2 लाख रुपया कीमत दूंगा, इसने कहा इतने में भी नहीं बेचूंगा। और हीरा लेकर गुरु के पास लौट आया कि गुरुदेव सब्जी वाले ने इसकी कीमत 5 रुपया बताई, किराना वाले ने 500, कपड़े वाले ने 1000, सुनार ने 5000 और जौहरी ने इसकी 2 लाख रुपया कीमत लगाई। अब हमारे प्रश्न का आप उत्तर बताएं। गुरुदेव कहे देखो शिष्य, हीरा जैसे एक ही है, ये हीरा है, पत्थर नहीं, ये हीरा एक ही है। लेकिन सब्जी वाला जितनी कीमत जानता था उतनी कीमत इसकी बताया, किराना वाला जितनी जानता था उतनी कीमत बताया, कपड़े वाला थोड़ा और जानता था और ज़्यादा बताया, सुनार कुछ और ज़्यादा जानता था और ज़्यादा बताया, लेकिन जौहरी इसका सही कीमत जानता था, इसलिए इसकी सही कीमत 2 लाख बताया। उसी तरह से भगवान का मंत्र वही है, लेकिन उस मंत्र के विषय में उसका रहस्य जो जितना जानता है, जो सच्चे संत सद्गुरु जो उसको सिद्ध करके आत्मानुभूति किए हैं, नाम के द्वारा नामी तक पहुँचे हुए हैं, उस रहस्य को सही ढंग से जो जाने हैं, तौले हैं, अनुभव किए हैं, उनके द्वारा दिया हुआ नाम और विधि रहस्य परमात्मा से मिला देता है। नेत्रों से झरझर प्रेमाश्रु झरने लगे, शिष्य चरणों में गिर गया। गुरुदेव अब मैं समझ गया। महाराष्ट्र की संत नामदेव जी की शिष्या जनाबाई नारी होकर इतनी अच्छी भक्त, चारों तरफ ख्याति पूरे देश में फैलने लगी, कबीरदास जी से रहा नहीं गया। इस जनाबाई के दर्शन के लिए महाराष्ट्र पहुंच गए। नामदेव जी स्वागत किए कि महाराज आइए, आप पहले क्यों नहीं हमें सूचना दे दी, आपको आने में पूछना पड़ा होगा, कष्ट हुआ होगा रास्ते में, कैसे आगमन हुआ। संत कबीरदास जी कहे कोई जनाबाई नाम की संत यहाँ पर है, उसी के दर्शन के लिए मिलने के लिए आया हूँ। नामदेव जी कहे जनिया, जनिया कहकर पुकारते थे जनाबाई को। वो मेरी शिष्या जनिया, वो देखो वो दो औरतें झगड़ा कर रही है ना, उसी में एक वही है। कबीरदास जी बड़े चक्कर में पड़े, इतना नाम सुने और आपस में झगड़ा कर रही है, ये कैसी संत, वही है। नामदेव जी कहे महाराज चलो देखें क्यों झगड़ा कर रही है। और जब गए वहाँ उसके पास तो झगड़ा रुक गया। गुरु को प्रणाम की जनाबाई। नामदेव जी कहे क्यों झगड़ा कर रही हो। बड़े नम्र भाव से इसने कहा गुरुदेव ये मेरी पड़ोसन है ना, मेरी ऊपरी चुरा ली है, गोबरी कंडी, हाँ? गाय का गोबर जो सुखाता होता है, अब तो गैस हो गया, पहले उसी पे सब आटे का लड्डू बनाया करते थे, रोटियां पकाया करते थे, है ना। अच्छा स्वाद आता था उसका। कहीं उसको कंडी कहते हैं, कहीं गोबरी कहते हैं, कहीं गोईठा कहते हैं, कहीं ऊपरी कहते हैं, तरह तरह भाषाओं में नाम उसका। तो उसने कहा मेरी ये गोबरी चुरा ली है। नामदेव जी कहे कि क्यों, पड़ोसन से क्यों चुराई। पड़ोसन ने कहा गुरुदेव ये झूठ बोल रही है, मैं क्यों चुराऊं इसकी गोबरी। नामदेव जी कहे क्यों जनिया, ये तो कुछ भेद नहीं लग रहा है इस गोबरी में कि कुछ अलग दिखाई पड़ती हो, तो तू झूठ बोल रही है क्या। जनाबाई ने कहा गुरुदेव अगर ये पड़ोसन तैयार हो जाए तो ये जितनी गोबरी मेरी चुराई है मैं निकाल के बता सकती हूँ।
पड़ोसन ने कहा हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ, इससे कह दो कि निकाल के बताए। और जनाबाई वो ढिग जो था गोबरी का ऊपरी का उठाकर कान में लगाती थी फेंकती थी, कान में लगाती थी फेंकती थी। 1000 ऊपरी में से गोबरी में से एक 50 गोबरी अलग निकाल करके रखी और जनाबाई कहने लगी गुरुदेव नामदेव जी से कि देखिए ये इतनी गोबरी मेरी इसने चुराई है, ये मेरी है गुरुदेव। कबीरदास जी कहने लगे अरे ये और ये दोनों एक सरीका लग रही है, क्या प्रमाण है कि तेरी है? जनाबाई ने कहा गुरुदेव मेरी है ये प्रमाण, आप इसको कान से लगाएं तो पता चलेगा। संत कबीरदास जी जब इस गोबरी को कान से लगाए, इस गोबरी में से इस ऊपरी में से विठल 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 हरि 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 राम 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 की आवाज हर गोबरी में से आ रही थी। प्रेमाश्रु छलक पड़े संत कबीरदास जी के। उसका कारण क्या था? ये जनाबाई भगवान के नाम का रस गुरुदेव के द्वारा रहस्य ऐसा जान गई, इतनी प्रीति इतना भाव इसका नाम में जम गया था कि गोबर को उठाते समय विठल विठल हाथ काम कर रहा है, मन और वाणी दोनों प्रभु के चरणों का ध्यान एकाग्रता से करते हुए नाम जप चल रहा है। उसको गोबरी बना रही है, सुखा रही है, उठा रही है, दिग लगा रही है, सब में जो भी काम कर रही है, हाथ देह काम कर रहा है संसार का और मन वाणी जप कर रही है करतार की। और इसके नाम जप के इस सुंदर दिव्य समर्पित भाव का परिणाम ऐसा कि उस जड़ में से भी चैतन्यता आ गई थी, प्रभु के नाम का स्फुरन हो रहा था, प्रभु का नाम निकल रहा था। भगवान शिव के पास एक बार मानव और फिर इनसे श्रेष्ठ ऋषिगण और देवतागण तीनों जन प्रार्थना करते हुए पहुँचे रामायण मांगने के लिए कि प्रभु हमें कृपा करके रामायण आप दे दें। भगवान शिव के पास रामायण के 1 करोड़ श्लोक। अब तीनों जन आ गए तो किसको दें किसको नहीं दें, इसलिए भगवान शिव, क्योंकि यह रामायण की जो कथा रामचरितमानस की लिखी गई है, ये भगवान शिव कहते हैं कि थोड़ी सी है, पूरी कथा नहीं है। उत्तरकांड में मैया पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि कछुक कथा मैं कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। हे भवानी, हे पार्वती, राम की थोड़ी सी मैंने कथा कही है, और क्या कहूँ बताओ। 7 कांड में पूरी कथा करने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि कछुक कथा, थोड़ी सी कथा मैंने कही है। मैया पार्वती कहती कि नाथ न कछ संदेह है, अब सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद सिंधो। लेकिन नाथ तमानन शशि स्रवत, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आपके मुखारविंद से अमृत की वर्षा हो रही है। कथा सुधा रघुवीर, ये भगवान राम की कथा अमृत है, अमृत रस मेरे। मेरे दोनों कान श्रवण पुटन रस पान करी, दोनों कान की अंजलि लगा करके हम मैं इसका रसपान करे पी रहे हैं, लेकिन अभी तृप्ति नहीं है। भोलेनाथ कहे अभी तृप्ति नहीं हुई? मैया पार्वती ने कहा अगर तृप्ति हो गई तो समझ लो इस रस को जाना नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन नाई।
जो लोग कहते हैं मैं तो एक बार भागवत सुन लिया वही तो भागवत है, एक बार कथा सुन लिया वही तो कथा है, एक बार रामायण में तो सुन लिया वही तो, फिर अब क्या सुनने जाऊं? समझ लो कुछ नहीं सुने हैं। जो सुन लिए उनको बार बार सुनने का मन और ज्यादा दौड़ेगा कि और एक बार और एक बार और। निगम कल्पितरोर्गलितं फलं सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावका मुहुर्हो। हे रसिक जन, बार बार इसको पियो, अनंत बार पियो, हर सांसों में इस रस को पियो, हर पल इस रस को पियो, अंत तक जब तक तुम्हारी सांस रहे तब तक रस को पीने का प्रयास करते रहो। भगवान शंकर तीनों जन को 1 करोड़ श्लोकों में 3 भाग कर दिए, 33 लाख श्लोक दे दिए। तब 1 लाख श्लोक बचा, उसमें 33 हजार बांट दिए। तब 1000 श्लोक बचा, तो उसमें 300 श्लोक बांट दिए। तब 100 श्लोक बचा, उसमें 33 श्लोक बांट दिए। तब 1 श्लोक बचा, उसमें 32 अक्षर थे, तो 10 अक्षर तीनों जन को बांट दिए। 2 अक्षर जो बचा भगवान शिव कहे अब मैं ये किसी को नहीं दूंगा, अपने पास रखूंगा। इस 2 अक्षर के प्रभु के नाम के बल पर आज भी मणिकर्णिका घाट पर भूत भावन भोलेनाथ मुर्दों को भी मुक्ति दे देते हैं। अगर वहां मुर्दे गए तो उनके कान में यह नाम फूंक कर उनका कल्याण कर देते। जिस समय सेतु बांधा जा रहा था समुद्र में, लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो भगवान राम का नाम लिखकर पत्थरों में डाला जाता था। लेकिन एक पत्थर इधर भाग रहा था, एक पत्थर उधर भाग रहा था। तैर तो रहे थे राम नाम से पत्थर, लेकिन पुल नहीं बन पा रहा था। यहां तो पुल बनने की जरूरत थी, सेतु बनने की जरूरत थी। ये कैसे बने? बहुत परेशान सब हो गए। हनुमान जी संकेत दिए कि सुनो, एक किनारे रा लिखो एक पत्थर पर, दूसरे पत्थर पर मां, और ये लिख करके तब दोनों सटा करके रखो तो भागेंगे नहीं, तब पुल बन जाएगा। भगवान राम देखे कि मेरे नाम से पुल बांधा जा रहा है, न पत्थर तैर रहे हैं, ये लिखने में देर हो रही है। जब मेरे नाम में इतना प्रभाव है तो मैं अपने हाथ से एक पत्थर छोड़ कर देखूं, अगर वह तैरने लगे तो मैं अपने हाथों से पत्थर डालने लगूं, जल्दी हो जाए। लेकिन प्रभु राम सोचे कि कहीं डूब गया अगर तो बेइज्जती होगी, इसलिए पहले ट्राई कर लूं। चुपके से एक पत्थर उठाकर दूर गए, देखे कि कोई देख नहीं रहा है, और भगवान राम पत्थर समुद्र में छोड़ दिए। जैसे छोड़े पत्थर डूब गया। भगवान राम अगल बगल देखने लगे कि कोई देखा तो नहीं। तब तक हनुमान जी कहे जय श्री राम। भगवान राम कहे हनुमान तुम कहाँ थे? हनुमान जी कहे प्रभु जब से आप पत्थर लेकर चले तभी से पीछे पीछे था, सब देख लिया हूं। भगवान राम कहे कुछ नहीं देखे हो? क्या देखे हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु सब देख लिया, एक पत्थर आप जल में समुद्र में छोड़े और वो डूब गया, मैं देख लिया हूं प्रभु। भगवान राम कहे हनुमान तुम तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, बताओ हनुमान मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और मेरे हाथों से छोड़ा हुआ पत्थर क्यों डूब गया? हनुमान हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक पड़े, अधीर हो गए हनुमान जी की, हे प्रभु आप जिसको अपने हाथों से छोड़ दे वो कैसे बच सकता है? उसे तो डूबना ही है। बच तो वही सकता है जिसे आप पकड़े रहें। आपसे जो छूट जाए, आपसे जो दूर हो जाए वो कैसे बचेगा प्रभु? भगवान राम के हनुमान ये तो तुम्हारे भक्ति का प्रभाव दर्शन है,
तुम्हारे प्रेम का दर्शन है, सच सच बताओ। हनुमान जी कहे प्रभु अगर सच बताऊंगा तो आप नाराज न हो जाएं, इसकी डर लग रही है। भगवान राम कहे नहीं हनुमान बताओ, नाराज नहीं हूं। हनुमान जी कहे प्रभु सच अगर पूछ रहे हैं तो आपसे आपके नाम में शक्ति चाहता है, इसलिए पत्थर तैर रहा। भगवान राम कहे हनुमान ये तुम कह रहे हो? हनुमान जी कहे प्रभु मैं कह रहा था ना कि आप नाराज हो जाएंगे। भगवान राम कहे हनुमान फिर से सोच लो। हनुमान जी कहे प्रभु यही सही निर्णय है। भगवान राम कहे हनुमान यदि मुझसे मेरे नाम में शक्ति ज्यादा है तो मुझे लेकर क्या करोगे? मैं जा रहा हूं। हनुमान जी कहे आपकी मर्जी। और प्रभु राम हनुमान जी से नाराज होकर के, भक्त से भगवान नाराज होकर के आज चल दिए। और हनुमान जी नाम की जो महिमा जानने वाले हनुमान जी, और ये नेत्र बंद हो गए और आर्त भाव से प्रभु के नाम का जप करने लगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान राम के कदम रुकने लगे। हनुमान जी की अधीरता जैसे बढ़ने लगी, आर्तवाणी जैसे आर्त भाव बढ़ने लगा, वैसे प्रभु राम के कदम रुकने लगे। प्रभु राम पीछे मुड़कर देखे कि अगर हनुमान बुला लेते तो मैं वापस चला आता। अब आगे कदम नहीं रखा जा रहा है, अब आगे नहीं जाया जा रहा है। लेकिन हनुमान जी के तो नेत्र बंद हो गए थे। अंतर जगत से हृदय की पुकार हनुमान जी की प्रभु के नाम के द्वारा पूर्ण नामी से नाता जुटा हुआ था। इसलिए वह नाम के द्वारा नामी से नाता जुटने की वजह से प्रभु राम का कदम रुकने लगा, आगे बढ़ नहीं सके। हिम्मत करके थोड़ा सा कि बिना बुलाए वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो बेइज्जती होगी। ये भक्त और भगवान के बीच की लड़ाई है। हिम्मत करके भगवान राम आगे बढ़ने लगे और जैसे जैसे दूर होते गए हनुमान जी से, वैसे वैसे हनुमान जी की व्याकुलता बढ़ती गई। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जब हनुमान जी की अति व्याकुलता बढ़ गई, प्रभु राम से रहा नहीं गया और कदम रुक गए। व्याकुल भगवान राम हार स्वीकार करके पीछे मुड़े और दौड़ करके आए। हनुमान जी को बाहों में भरकर हृदय से लगा दे कि हनुमान तुम जीते, मैं हारा। गोस्वामी तुलसीदास लिखे कि सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखेऊ रामो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, यह श्री राम जय जय राम, यह 13 अक्षरी मंत्र भगवान राम का अति श्रेष्ठ और सिद्ध मंत्र है। इस 13 अक्षरी मंत्र का 1.25 करोड़ जाप करने से यदि पुत्र या पति या परिवार का कोई भी कहीं दूर अचानक बिना बताए चला गया या उसका पता नहीं है, और अगर वह कहीं है
तो 1.25 करोड़ जाप करने से भागता हुआ घर में आ जाता है। 5.25 करोड़ जाप करने से हनुमान जी के दर्शन होते हैं। 8.25 करोड़ इस मंत्र का जाप करने से पति या पुत्र के ऊपर अपमृत्यु का भी योग टल जाता है। और 13.25 करोड़ इस मंत्र का जाप करने से भगवान राम का दर्शन होता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अजामिल के दृष्टांत के द्वारा नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे राजन, एक अजामिल नाम के ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाले भक्त परायण सचरित्र इनका प्रभाव व्यवहार इतना उत्तम था कि लोग घंटों इनका खड़े होकर सवेरे इंतजार करते थे कि महाराज जी निकलेंगे, उनका दर्शन करके फिर काम धंधे पे जाएंगे, काम करेंगे। ऐसा पवित्र जीवन इनका था। एक दिन समिधा लाने के लिए जा रहे थे। एक भील युवक एक युवती के शास्त्र में वस्त्र रहित स्थिति में काम क्रीड़ा कर रहा था। इस दृश्य को देखकर अजामिल आगे बढ़े, लेकिन इनका मन फिर उसी तरफ गया और 10 कदम जाने के बाद फिर खड़े होकर के इस दृश्य को देखे। लेकिन अपने मन को रोक कर फिर आगे बढ़े, लेकिन मन फिर उसी तरफ चिंतन में आ गया। फिर रोक करके फिर इस दृश्य को देखे। यह युवक जब चला गया, यह युवती जब अपने शरीर पर वस्त्र धारण की, जो वेश्या थी, अजामिल का मन इस अश्लील बुरे दृश्य को देखकर मलिन हो गया था, दूषित हो गया था। और ये ब्राह्मण अजामिल इस वेश्या को मनाकर समझा बुझाकर अपने घर में ले गए। इसलिए बार बार निवेदन करते हैं कि यह आवाज़ अगर समाज सेवियों के पास पहुँचे तो आगे तक पहुँचाने का प्रयास करें। हमारे नेतागण, मंत्रीगण जो देश की सेवा का संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं, इन तक यह आवाज़ पहुँचे तो बहुत अच्छा रहे। अजामिल जैसे सचरित्र ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, भगवत परायण एक बार अश्लील दृश्य देखने से इनका मन पथभ्रष्ट हो गया। और आज टीवियों के ऊपर हमारी बच्चियां, युवा पीढ़ी, बच्चे अश्लील दृश्यों को देख करके अपने जीवन और चरित्र की रक्षा कैसे करें। इन मंत्रियों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, इनकी भी बच्चियां पढ़ रही हैं। ये मंत्रीगण अगर चाहें तो ऐसे अश्लील दृश्य जो टीवी के ऊपर एडवर्टाइज में, प्रचार में आते हैं, इनको रोक सकते हैं। ये न पास करें तो यहां दिखाया नहीं जा सकता। तमाम रोचक ऐसे दृश्य हैं जो भागवत के हैं, पुराण के हैं, रामायण के हैं, जिससे अच्छा प्रभाव भी पड़े, प्रचार भी हो। लेकिन ये तर्क देते हैं कि इससे हमको धन का ज्यादा लाभ होता है। धन का लाभ तुमको होता है, लेकिन चरित्र धन जो सबसे श्रेष्ठ है वो गिर रहा है। नैतिकता देश की गिर रही है, बच्चों की, हमारी युवा पीढ़ी की, जिसके हाथ में इस देश का भविष्य बागडोर आएगी। वो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और कई तो अपने निजी स्वार्थ के लिए भी, अपना काम बनाने के लिए ऐसे दृश्यों को पास कर देते। वहां जाने के बाद नैतिकता और मूल्य इनके लिए कुछ नहीं रहे। इस बात को ये विचार करें, समझें। आवश्यकता है अब जागने की, समझने की।
देश की सेवा सेवा होनी चाहिए। हमारे देश में भारत माता की सेवा करने वाले सरकारी पद पर जितने भी अधिकारीगण हैं, ये सब शपथ लेते हैं कि हम भारत माता की ईमानदारी से सेवा करेंगे। जिस पद पर हैं ईमानदारी से उसका काम करेंगे उस पद पर। लेकिन वहां जाने पर घूस, भ्रष्टाचार, बेईमानी शुरू हो जाती है। इनको ये पता नहीं कि किसी सरकारी पद पर रहते हुए अगर कोई घूस लेता है और भ्रष्टाचार करता है तो भारत माता के साथ में ऐसा हो रहा है। भारत माता अपनी माता है। कोई भी अधिकारी, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे मंत्रालय में हो, सरकारी पद पर रहकर अगर घूस ले रहा है और भ्रष्टाचार कर रहा है तो वह अपनी माता के साथ में भ्रष्टाचार कर रहा है। उसे ये पता नहीं है। एक दृष्टांत बड़ा सुंदर आता है, एक हंस और हंसनी का। हंस हंसनी कहीं गए थे, वापस आ रहे थे, देर हो गई। एक वृक्ष के ऊपर कौवा पक्षी रहता था। ये दोनों इस कौवा से कहे, भाई हमारा घोंसला दूर है, आज मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। कौवा ने कहा, स्वागत है आपका, रहिए। रात भर जब दोनों पक्षी रहे, हंस हंसनी, सवेरे हंस अपनी पत्नी को लेकर जब चलने लगा तो कौवा ने हंसनी को रोक लिया और हंस को कहा, भाई यही बात है, मेरे घर में रहकर मेरी पत्नी को ले जा रहे हो? हंस ने आश्चर्य से कहा, रे कौवा, ये क्या कह रहा है तू? रात भर तुम्हारे घर में मैं रहा तो तुम मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहे हो? कौवा ने कहा, देखो झूठ मत बोलो, अगर यहां तुमसे बात जमती नहीं तो कोर्ट में चलो। जैसे बेईमान लोग दूसरे की प्रॉपर्टी कहते मेरी है और कहा, भाई तुम्हारी कैसे है? वो कहें कि अच्छा चलो केस करते हैं, वहां कोर्ट में चलो। अब जो कमजोर हैं बेचारे, पैसे से कमजोर हैं, बुद्धि से कमजोर हैं, उनके लिए तो भारी है बहुत ही समस्या। केस हो गई कोर्ट में, पुकार हुई, हंस ने अपना पक्ष रखा न्यायाधीश महोदय से कि श्रीमान जी, न्यायाधीश महोदय, इनके घर में मैं रात रहा, सवेरे चला तो मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहे हैं, आप ही निर्णय कर दें, देखें थोड़ा हमारा रंग कैसा है, इनका रंग कैसा है। हमारे रंग में हमारी पत्नी का रंग सीधा मिलता है, हमारे रूप में इनका कितना अंतर है। न्यायाधीश महोदय को तो सीधा दिख रहा था न्याय, इनको तो निर्णय दे देना चाहिए, कौवा को डांट देना चाहिए कि इतनी गलती क्यों कर रहा है। लेकिन भारतीय न्यायालय है, न्यायाधीश महोदय दूसरे पक्ष से पूछे कि तुम्हारा क्या कहना है, तो कौवा ने कहा, मेरा कहना श्रीमान जी महोदय ये है कि मैं 8 दिन का टाइम चाहता हूँ, समय चाहता हूँ। भारतीय न्यायालय मौका दे दिया, डेट पड़ गया 8 दिन का। 8 दिन में कौवा पता लगा करके न्यायाधीश महोदय के बंगले पर पहुंच गया। जैसे बेईमान लोग पहुंच जाते हैं ना, थोड़ा पैसे की थैली पॉकेट लेकर भ्रष्टाचारी अधिकारियों के पास। न्यायाधीश महोदय कहे, यहाँ कैसे आया? कौवा ने कहा, श्रीमान जी हमारी एक केस है, मुकदमा आपके यहाँ है। न्यायाधीश महोदय कहे, कहना क्या चाहते हो? कौवा ने कहा, श्रीमान जी आपके माता पिता जीवित हैं कि मर गए हैं? न्यायाधीश महोदय कहे, मर गए हैं, लेकिन तू कहना क्या चाहता है? कौवा ने कहा, श्रीमान महोदय आप अपने मरे हुए माता पिता को देखना चाहते हैं क्या, कि कहाँ जन्म लिए हैं? न्यायाधीश महोदय कहे, कौवा तू कैसे बताएगा? कौवा ने कहा, आपको पता नहीं मैं पितरों का वाहन हूं। कौवा पितरों के वाहन हैं। पितृपक्ष में आप देते ना पूड़ियां दादा बाबा को, आओ कौवा खा लो। कौवा खा लिया तो दादा खा लिया, दादी खा ली, कौवा खा लिया। 15 दिन इसकी भी, कौवा की भी पूजा होती, सबके अपने समय समय पे पूजा होती। कौवा का, मैं पितरों का वाहन कौवा हूं, मैं जानता हूं कि आपके माता पिता मरने के बाद जन्म कहाँ लिए हैं। न्यायाधीश महोदय कहने लगे, फिर तो दिखा दे भैया। कौवा ने कहा, दिखा दूंगा, लेकिन एक छोटा सा काम मेरा भी करना होगा।
मेरा मुकदमा जो आपके पास, थोड़ा निर्णय मेरे पक्ष में करना होगा। जैसे बेईमान लोग कहते हैं श्रीमान जी 25,000 है इसमें, थोड़ा सा वही काम है। तो ये अधिकारीगण बड़े चतुराई से बुद्धि